स्वामी जी, जी। ढेर सारे मैसेजेस आते हैं कभी कभी कि जिसमें मेंशन होता है कि भाई किसी ने किसी को बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया, किसी ने किसी का बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा। कभी कभार प्यार मोहब्बत में भी लोगों के दिल टूटते हैं, लोग बहुत दुखी होते हैं। कई कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें लोग ये मेंशन करते हैं कि जीने का मन नहीं कर रहा, बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। बहुत लोग कभी कभार तो आत्महत्या करने की बात करता है। बिल्कुल नहीं कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का मन ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल ज़िंदगी बोझिल बन गई है। तो उस केसेस में क्या करना ज़्यादा उचित रहता है? मैं तो कहूँगा जश्न मनाओ। अगर दिल टूट जाए तो खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, भगवान को धन्यवाद करिए, क्योंकि ये अच्छे लक्षण हैं अगर दिल टूटे हैं तो। इस दुनिया में विश्व के इतिहास को पलट कर देखोगे, वो सारे लोग जिन्होंने बहुत बड़े स्तर के काम किए हैं अपनी क्षमताओं से भी ज़्यादा, वो सारे लोग कहीं ना कहीं जीवन में दिल टूटे हुए लोग थे और कभी न कभी किसी न किसी उनका दिल तोड़ा है, तब जाकर उन्होंने बेहतर कार्य किया है। उसमें भारत के बड़े नामों में तुलसीदास जी का नाम आपको पता है। तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास का दिल तोड़ा, तुलसीदास बन गए, रामचरितमानस की रचना कर डाला। आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस का दिल उनके पिताजी ने ही तोड़ा था। वो अक्सर उनको ऐसी भाषाएं में बात करते थे जिससे कि लगता था सुभाष चंद्र बोस को कि मैं दीनहीन हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। लेकिन उस टूटे हुए दिल के नतीजे में सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कार्य किया जो भारत का इतिहास जब तक रहेगा तब तक वो अमर रहेंगे। आपने सुना होगा कालिदास का नाम। कालिदास का भी दिल कालिदास की पत्नी ने तोड़ा। कालिदास की स्थिति ऐसी है कि शेक्सपियर से उसकी तुलना की जाती है। ऐसे महान कवि भारत के, अंग्रेजों ने कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला, जबकि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप, ऐसे कह सकते हैं। तो एक महान व्यक्तित्व का निर्माण तब होता है जब दिल टूटता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि दिल टूटना क्यों अच्छा है, और दिल टूटा है तो उसके लिए जश्न क्यों मनाना चाहिए, खुशी क्यों मनाना चाहिए। और जब दिल टूटता है तो खुशी कोई इंसान क्यों नहीं मना सकता है, फिर वो अपने मौत को गले क्यों लगाना चाहता है, फिर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर देना क्यों चाहता है। कारण सिर्फ एक है कि दिल टूटा तो किससे टूटा? दिल टूटा तो संसार से दिल टूटता है, इस दुनिया से दिल टूटता है। जिसको आपने अपना माना, जिसके सपने आप देख रहे थे, जिस संसार को सजाना, बसाना, संवारना चाह रहे थे, वो संसार टूट जाता है। लेकिन जैसे ही दिल टूटता है, संसार टूटता है, वैसे ही आप जुड़ते हो अपने आप से, अपने आत्मा से जुड़ते हो, अपने स्वयं से जुड़ते हो। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो, अपने स्वयं से जुड़ते हो, तो वही क्षण होता है जब सबसे ज़्यादा आपकी जो वाइटल एनर्जी है, ऊर्जा है, आत्मा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, इस ब्रह्मांड की शक्ति आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन दिल टूटने के पहले वो शक्ति आपको मिल क्यों नहीं पाती है और आप बड़े कार्य क्यों नहीं कर पाते हो? दिल टूटने के बाद अचानक कौन सी घटना घटती है जिससे कि आप बड़े महान कार्य कर देते हो? उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण एक है कि जब तक दिल नहीं टूटा था तब तक आपकी ऊर्जा आपको मिल रही थी, लेकिन आपकी ऊर्जा इस संसार के अनेक केंद्रों में बिखरे चली जा रही थी। कई जगह पे वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, एक दिशा में ऊर्जा केंद्रित नहीं हो पा रही थी, जिसके नतीजे में ऐसा होता था आप कोई बड़े महान कार्य नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही दिल टूटता है, ठीक उसी समय आपकी ऊर्जा संसार के तरफ से विमुख होकर आपके स्वयं की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। आप एक दिशा की तरफ बढ़ने लगते हो। जैसे एक मकसद मिल गया था कालिदास को कि मैं अज्ञानी हूँ, उस अज्ञानता के कारण से मेरी पत्नी ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरी बेइज्जती की है, मानहानि की है। अब मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। तो एक दिशा, एक टारगेट मिला। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आत्मा की पूर्ण ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित कर दिया था कालिदास ने, और एक महान काव्य की रचना उन्होंने की, एक महान कवि भी बन गए थे। उस महान कवि के बनने के पीछे जो मुख्य योगदान अगर किसी का रहा तो उनकी पत्नी का रहा, क्योंकि पत्नी अगर दिल नहीं तोड़ती तो संसार से विमुख नहीं हो पाते और स्वयं से जुड़ नहीं पाते, और स्वयं से जुड़ते नहीं
तो जो धारा प्रवाहित हो रही थी आत्मा की वो एक दिशा में नहीं जाती, और एक दिशा में जब तक आत्मा की धारा प्रवाहित नहीं होती तब तक कोई बड़ा ऐतिहासिक निर्माण नहीं हो पाता, ऐतिहासिक कार्य नहीं हो पाता है। जिंदगी में याद रखिएगा हमेशा, अगर आपके दिल टूट रहे हैं तो इसका मतलब भगवान आपसे कोई बड़ा कार्य कराना चाहता है, भगवान आपकी शक्तियों को जगाना चाहते हैं। आपको वैसे दुखद क्षण को कैसे भी करके अपने आप को समझाकर, अपने आप को मनाकर, ढाढ़स बंधाकर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। आउट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत उत्तेजना में आकर तुरंत से ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे कि आप बाद में चलकर आपकी आत्मा पछताए। तो बेहतर यही होगा, अगर दिल टूट भी जाए, ऐसी कोई बेइज्जती भी आपकी हो जाए, फिर भी सब्र रखो, थोड़ा इंतज़ार करो। थोड़ा इंतज़ार करोगे तो आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे रास्ते खुलते चले जाते हैं, और आप जिस संसार में भटक रहे थे उस संसार से भटकना आपका बंद हो जाता है, और किसी एक दिशा में आपका मन लग जाता है, और जिस दिशा में मन लगता है उस दिशा में महान कार्य आप कर डालते हो। ये विश्व के इतिहास में हमेशा से ये हुआ है, इसलिए दिल का टूटना ज़रूरी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक बात कही जाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर के शायद पिताजी, माताजी या दादी माँ वो कहती थी कि मैं कभी रविंद्र को मानती ही नहीं थी मेरे घर का सदस्य है, क्योंकि रविंद्र से मुझे जीवन में कुछ बड़ा पाने की इच्छा नहीं थी। इसको देखकर ऐसा लगता था ये जीवन में कुछ खास बड़ा नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने हमेशा से एक नगण्य बालक की तरह इसको देखा। लेकिन ये फीलिंग, ये भावना जब रविंद्र को मिलती है, और जब रविंद्र अपने आप को एक तरह से देखते हैं कि मैं इस संसार के लिए, इस घर परिवार के लिए महत्वपूर्ण अंग नहीं हूं, तो उसी समय से उनकी चेतना जगती है, उनकी आत्मिक शक्ति जगती है, और जब उस दिशा में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं और एक महान पुरस्कार को प्राप्त करते हैं, महान रचना का निर्माण करते हैं। आज रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार को रविंद्रनाथ टैगोर के कारण से जाना जाता है, जबकि उस बालक की कोई कदर नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी उनके परिवार में। तो ये भी दिल टूटा था उस बच्चे का, लेकिन दिल टूटने के बाद उसने अपने आप के साथ, अपनी क्षमताओं के साथ ऐसे ऐसे प्रयोग किए कि जिंदगी बदल गई, साथ में इतिहास भी बदल गया, और इतिहास में उस बंदे का, उस बच्चे का नाम दर्ज हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तो आपके जीवन में भी अगर दुख आ रहा है, आपका दिल टूट रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि दूसरे दरवाजे खुलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि भारत के बहुत बड़े नेताओं में एक नेता का नाम आता है जगजीवन राम का। जगजीवन राम से सिविल सर्विसेज में उनसे पूछा गया था, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, अगर आप इस इम्तहान में पास नहीं होते हो, तब क्या करोगे आप? तो उनका जवाब ये था कि जब एक दरवाजे बंद होते हैं तो जिंदगी अनेकों दरवाजे और खोल देती है। यानी जीवन को देखने का ये नजरिया है। एक दरवाजा अगर बंद हो गया, एक जगह आपका दिल टूट गया, तो आप ये ना सोचें कि बस जिंदगी के सारी संभावनाएं थे वो सारी खत्म हो गई हैं, अब तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करोगे तो धीरे धीरे जिंदगी आपके सामने नए दरवाजों को प्रकट करना शुरू कर देती है, नई संभावनाओं को प्रकट करना शुरू कर देती हैं। जैसे आपने देखा होगा, रात के समय आप अपने घर में हो और अचानक बिजली गुल हो जाती है, बिजली चली जाती है, तो आप देखोगे कि आप खुद को भी नहीं देख पाओगे, आसपास में कोई चीज़ नहीं देख पाओगे, आपके घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन थोड़ी देर सिर्फ आप इंतज़ार करते हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते क्या हो कि धीरे धीरे उस अंधेरी रात में भी आपको थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखने लगती है। कहाँ टेबल रखा, कहाँ मेज रखा हो, कहाँ अलमीरा है, कैसे जाना है, कैसे दिया सलाई के पास पहुँचना है, कैसे कैंडल को ढूंढना है, आप सब ढूंढ लेते हो उस अंधेरे में ही। यानी हमारी आंखों की जो रेटिना की क्षमता ऐसी होती है, अचानक से अंधेरा छा जाता है तो आंखें कुछ नहीं देख पाती हैं। लेकिन थोड़ी देर तक अगर हम इंतज़ार करते हैं तो धीरे धीरे आंखें अपनी रेटिना को ऐसे फोकस करती है कि उस अंधेरे में भी कुछ कुछ चीज़ों का आभास और कुछ कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, और उस अंधेरी रात में भी हम अपने सामानों को ढूंढ लेते हैं और कमरे की लाइट फिर से जला लेते हैं, या मोमबत्तियां या दिया जला लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर कोई दुर्घटना घट जाए ज़िंदगी में,
तो उस उतावलेपन में कोई ऐसे कदम मत उठा लो जिसके कारण से आपको पश्चाताप करना पड़े। आप थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करोगे, धीरे धीरे जिंदगी इस अंधेरी दुर्घटनाओं के बीच में भी एक नई संभावनाओं को प्रकट करेगी। और थोड़े दिनों के बाद से आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जिंदगी के रास्ते फिर से सुगम हो जाते हैं और नई संभावनाओं की तरफ आप आगे बढ़ते हो, बेहतर कार्य करते हो। और जब बेहतर कार्य करके बेहतर अचीवमेंट्स को, बेहतर सफलताओं को प्राप्त करते हो, तो पलट कर जब आप देखोगे, तो पीछे जब देखोगे कि जिस समय आप ये सोच रहे थे कि बस जिंदगी को खत्म कर देना ही मेरे लिए अंतिम लक्ष्य होगा, तो आपको आपके ऊपर ही हंसी आएगी कि मैं क्या सोच रहा था, मैं कितनी बचकानी बातें सोच रहा था। लेकिन अब जिंदगी को मैं देख रहा हूं तो मेरी जिंदगी मेरे लिए कितना बेहतर उपहार लेकर आ रही है। तो उस बेहतर उपहार को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब जिंदगी अपने उपहार को प्रकट करती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा इंसान हार जाता है, जिंदगी कभी नहीं हारती है। आप अगर मन से हार जाओगे तो आपकी हार होगी, मगर जिंदगी कभी नहीं हारती है। आप जब तक जीवित रहते हो तब तक जिंदगी नई नई संभावनाएं आपके पास लेकर आते ही रहती है। बस जीने की हुनर आपको आनी चाहिए। समस्याएं आती हैं, झेल लो, मगर इंतजार करो, एक नई संभावनाएं फिर से खुलकर आपके सामने चली आती है। तो दिल टूटता है, अच्छी बात है, टूट जाए तो बेहतर है। जितनी जल्दी मोह भंग होगा उतना ही जीवन में नई संभावनाओं की दिशा में आगे की तरफ बढ़ोगे और आपका कल्याण होगा। तो हारना मत। जो लोग आपका दिल तोड़ रहे हैं वो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिखा दो कि तुमने चाहे कितनी बार भी तोड़ा, लेकिन फिर से मैं समेट कर अपनी ऊर्जा को एकाग्रचित्त करके एक दिशा में प्रवाहित करके अपने आप को एक बार पुनः स्थापित करने के लिए, सफल करने के लिए प्रयासरत हूं और प्रयास जरूर करूंगा।